आपका एग्जाम मंथन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 और 31 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स और फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स के डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर कौन है स्पाइसेस का। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि स्पाइसेस बोर्ड ने एक मीटिंग कंडक्ट करी थी, वर्चुअल मीटिंग बायर और सेलर की। इसका फोकस था हमारा आंध्र प्रदेश, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस कौन सी है, चाइना, भारत, इंडोनेशिया या फिर पाकिस्तान। तो सही आंसर है इसका इंडिया। दोस्तों, इंडिया ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, साथ में एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का। दोस्तों, हमने अभी कल के ही करंट अफेयर्स में देखा था, इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट का कौन सा राज्य है, तो हमारा है केरल। ये आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जहां तक की बात दोस्तों स्पाइसेस की, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि यहां पे करीब 75 वैरायटीज की जो हमारी स्पाइसेस यहां पे ग्रो होती है। साथ में वर्ल्ड का जो 50% ऑफ जो हमारी जो स्पाइसेस है यहीं पे इंडिया में क्वांटिटी के हिसाब से ग्रो होता है। और इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है हमारा चिली का, साथ में टर्मरिक का। चिली बोलो तो मिर्ची, टर्मरिक बोलो तो हल्दी। तो दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसके बारे में देखेंगे। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी प्रमोट करती है स्पाइसेस का पूरे वर्ल्ड ओवर में एक्सपोर्ट और साथ में इंडिया में प्रोडक्शन को प्रमोट करती है। ये हमारे 5 जो कम्युनिटी बोर्ड्स है उसमें से एक बोर्ड है, ये हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हमारे मिनिस्टर कौन है, तो हमारे हैं पीयूष गोयल। और यहाँ पे दोस्तों ये जो बात रही, ये तो ऑटोनोमस बॉडी है, करीब 52 स्पाइसेस होती हैं, जैसे कि हमारे मसाले होते हैं, उन पे इनका काम करती है। तो कुछ और बात हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की दोस्तों इंडिया का एकमात्र जो हमारा स्टेट है जहां पे 3 कैपिटल है फिलहाल जो बनाए जा रहे हैं। जो हमारा विशाखापट्टनम है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, आंध्र प्रदेश है लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुर्नूल हमारा जुडिशियल कैपिटल। यहां जहां तक अभी डिसाइड हुआ था, जब हमारा तेलंगाना अलग हुआ था, तो हैदराबाद को 10 साल के लिए कॉमन कैपिटल रखा जाएगा, उसके बाद अलग अलग कैपिटल कर दिया जाएगा। तो अभी जो है कैपिटल अलग होने के बाद ये बन जाएंगे 3 कैपिटल। ये एग्जाम में काफी फेवरेट क्वेश्चन अभी चल रहा है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ स्टेट सिंबल्स दे रखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ की स्टेट ट्री है नीम, स्टेट फ्लावर है वाटर लिली, स्टेट फूड है मैंगो, जो पूरे इंडिया का फेवरेट फल है। यहाँ का स्टेट एनिमल है हमारा ब्लैक बंग, स्टेट बर्ड है हमारा इंडियन रोलर। यहाँ के स्टेट स्पोर्ट है हमारी कबड्डी। इंडिया का हमारा नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, तो वो है हॉकी। और दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि हमारा जो है हैदराबाद को अलग किया गया था निजाम से इंडिपेंडेंस के टाइम में ऑपरेशन पोलो के तहत। ये पोलो भी काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन पोलो, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और आंध्र प्रदेश ही इंडिया का पहला ऐसा मात्र स्टेट है जिसको कि लैंग्वेज के आधार पर पूरा स्टेट बनाया गया था, तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की जो बॉर्डर लगती है तेलंगाना से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, उड़ीसा से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से। यनम जो है पुडुचेरी का पार्ट है, वो पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में मौजूद है और वो लैंडलॉक्ड है। यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है कोस्टल आंध्रा, दूसरा होता है हमारा रायलसीमा। कोस्टल आंध्रा जो आप देखें कोस्ट में हो गया, और रायलसीमा हो गया इंटीरियर पार्ट। तो यहाँ की जो कोस्ट है, इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट है आफ्टर गुजरात। तो इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट कोस्ट किसकी, कौन सी स्टेट की है, तो वो है हमारी गुजरात की। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसी साल अभी क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, इसी पार्क टाइगर रिजर्व से लिंक्ड, नागार्जुना श्रीशैलम सेंचुरी, ये भी हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर ही मौजूद है। और हमारी जो है ईस्टर्न घाट्स की सबसे जो मेजर पीक है वो क्या है, उसका नाम है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर ही मौजूद है। और वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो है अनाईमुड़ी। इन बात का भी ध्यान रखिएगा। कृष्णा गोदावरी जो है इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम आंध्र प्रदेश की। गोदावरी जो है हमारी सदर्न इंडिया की लार्जेस्ट और ब्रॉडेस्ट रिवर है। तिरुपति, आपको टेंपल के बारे में पता ही होगा, वो भी हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पे और श्री साईं बाबा का जो है फेमस जो यहाँ पे डेस्टिनेशन है, वो भी हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर ही मौजूद है। बिग नंदी बुल, ये लेपाक्षी के पास है, यहाँ पे ये भी काफी फेमस डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, साथ में हमारी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही मौजूद है। और हमारे यहाँ पे एक और जो ज्योतिर्लिंग है वो भी आंध्र प्रदेश के अंदर है, उसका नाम है मल्लिका अर्जुन स्वामी टेम्पल ऑफ श्रीशैलम, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही मौजूद है। और जहां तक बात दोस्तों चार मीनार की, चार मीनार जो है अभी फिलहाल हैदराबाद में है। ये बनाया गया था 1951 में, काफी फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जाम में। ये बनाया गया था मोहम्मद कुतुब कुली शाह के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस है, ये आप देख सकते हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में।
यहाँ की फेमस जो है क्लासिकल डांस है वो है कुचिपुड़ी। जो हमारे इंडिया के जो 8 क्लासिकल डांस है उसमें से एक हमारी आती है कुचिपुड़ी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी क्या है, एक वहाँ की विलेज है, वहीं से ये डांस इवॉल्व हुआ था, अब पूरे ये वर्ल्ड में फेमस डांस है। और दूसरा क्लासिकल डांस है यहाँ का अर्धनाट्यम, बम्मा कपलम और वीरानट्यम। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे हो गया आंध्र प्रदेश जो है पूरे इंडिया में जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का, हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया में पूरी तरीके से होता है आंध्र प्रदेश के अंदर। और साथ में यहाँ पे आंध्र प्रदेश को हम लोग रत्न गर्भा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मिनरल रिसोर्सेस है वो काफी ज्यादा है, इसलिए हम लोग रत्न गर्भा के नाम से भी आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। आंध्र प्रदेश जो हमारे इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, साथ में माइका का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आंध्र प्रदेश दोस्तों हमारे जो है इंडिया के में लार्जेस्ट टोमेटो प्रोड्यूसर भी है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। अभी हाल ही में ये पब्लिश किया गया है रूरल मतलब गांव के लिए, शहर के लिए और पूरे इंडिया लेवल के लिए। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ये हमारा कैलकुलेट किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। अभी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे हमारा पब्लिश हुआ है, तो ये हमारी पार्लियामेंट में इसको प्लेस कर दिया गया है। तो पार्लियामेंट में इसको कौन प्लेस करता है? तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्लेस करते हैं, वो है हमारी निर्मला सीतारमण। तो इसमें क्या कैलकुलेट किया गया? बेयर नेसेसिटी इंडेक्स में करीब 26 इंडिकेटर्स को 5 डायमेंशन में डिवाइड करके कैलकुलेट किया गया है। 2012 और 18 के बीच में कंपैरिजन किया गया है। जैसे हमारा हो गया वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाइजीन हो गया, हाउसिंग हो गया। इसकी जो कंडीशन है, जो 2012 में कंडीशन कैसी थी और अभी 2018 में कंडीशन क्या है, इनको दोनों को कंपेयर किया गया है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। इसमें जो स्टेट जो है जिनका 0.5 से कम है वो रेड में है, जो 0.50 से 70 के बीच में है वो हमारी येलो में है, एबव 0.70 है तो काफी कम स्टेट्स हैं। जैसे हमारा हो गया गुजरात हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया, ये जो स्टेट है जिनकी 0.70 से ऊपर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहां पे आप मैप पे देख सकते हैं, इसमें कई सारे पैरामीटर्स को कंपेयर किया गया है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। अगर हम रूरल और अर्बन को देखेंगे 2012 में, तो बिल्कुल देखिए लाल जो है काफी ज्यादा था, मतलब जो हमारी जो जितने 5 पैरामीटर्स थे उनकी कंडीशन काफी खराब थी। और अगर अब देखेंगे तो अभी कम से कम कुछ स्टेट को छोड़ करके जो लाल में है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इनको छोड़ करके बाकी जो है कभी मीडियम लेवल पे या फिर अबव एवरेज लेवल पे पहुंच गई है। तो मतलब जो है डेवलपमेंट हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बेस्ड है मैरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइंस और साथ में नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान। ये हाल ही में अभी प्रकाशित किया गया है। तो कौन से मिनिस्टर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो सही आंसर है ये हमारा प्रकाशित किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा। तो हमारे इसके मिनिस्टर कौन है? तो हमारे मिनिस्टर इसके प्रकाश जावड़ेकर। इसमें क्या डिस्कस किया गया है कि हमारे जो गवर्नमेंट, साथ में सिविल सोसाइटी, साथ में और भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब लोग मिलकर के कैसे काम करेंगे जब भी हमारा क्लाइमेट से लेकर के या फिर मैरिन लाइफ को लेकर के कैसे हम लोग जो लाइफ को बचाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर। अब इस मैरिन लाइफ को पे ध्यान देना है, तो हमारा टर्टल हो गया, फिशेज होंगे, इन पे बचाने के लिए इस पे मेजरली इसका फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये दोस्तों अभी हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ये पब्लिश की गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 84, 85, 86, 87। तो सही आंसर है इंडिया की रैंकिंग है इसमें 86। ये हमारे जो रिपोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसमें करीब 180 कंट्रीज की जो है कैलकुलेट किया गया था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें जिस कंट्री की जो है 0 होती है वो हाईली करप्ट है, 100 होता है वो बहुत ज्यादा क्लीन है। तो देखिएगा इंडिया की जो रैंकिंग है इस बार क्या हो गई है? 86 है। लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग क्या थी? 80 थी। तो इंडिया की रैंकिंग जो है नीचे चली गई है। 2019 में 80 रैंकिंग थी, अभी हो गई है 86। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया की जो रैंकिंग इसमें खराब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है गैलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कौन सी जगह स्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरमेंट से लिंक्ड है और ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सही आंसर है ये हमारा मौजूद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद है।
ये फेमस किस लिए है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है लेदर बैक टर्टल, सी टर्टल का, जो हमारा मौजूद है अंडमान एंड निकोबार में। तो अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में अभी इसलिए है क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने बोला है इसके कुछ एरियाज को डी नोटिफाई कर दिया जाए, जहां पे सी पोर्ट साथ में कुछ कुछ और डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ पे बोला डी नोटिफाई करने के लिए। ये ऑलरेडी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है? तो हमारा था ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमारा गैलेथिया नेशनल पार्क आता है। यहाँ पे और फेमस एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है कैम्बेल बे नेशनल पार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह ग्रेट निकोबार है, यहाँ के अंदर हमारा मौजूद है गैलेथिया नेशनल पार्क। तो अभी हमारी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने बोला है इसको जो यहाँ पे डी नोटिफाई करने के लिए गैलेथिया बे सेंचुरी को बोला है। ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है हमारे लेदरबैक सी टर्टल के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है, इंडिया फर्स्ट लेदर पार्क कहां पे बनाया जा रहा है, मतलब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सही आंसर है इसका बताना है, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है इसका, ये हमारा स्टैब्लिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर जो हमारा इंडिया का फर्स्ट लेदर पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है, इसमें करीब 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, 1.5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, साथ में इन्वेस्टमेंट जो है निवेश यहाँ पे करीब 13,000 करोड़ का होगा। ये कानपुर में कहां पे बनेगा? तो हमें रमायपुर नाम से एक गांव है, करीब वहां पे 268 एरिया में जो इसको 268 एकड़ एरिया में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। और साथ में यहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जाएगा, जो कि करीब 20 मिलियन लीटर कैपेसिटी के साथ कैपेसिटी होगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ रही उत्तर प्रदेश को आप देख सकते हैं मैप पे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। पॉपुलेशन रैंक है फर्स्ट, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसी स्टेट का, तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। लोकसभा सीट है यहाँ पे 80, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है किसी भी स्टेट का। ये हमारा बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के फर्स्ट सीएम है कौन? तो गोविंद बल्लभ पंत जी, इनके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था। ये हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्हीं के जब ये होम मिनिस्टर थे तभी हमारा हिंदू कोड बिल पास हुआ था, साथ में जब और हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो मतलब इन्हीं के देखरेख में ये दोनों इंपॉर्टेंट काम हुए थे। और साथ में इनके नाम पे ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फेमस है पंतनगर में, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो हमारे फिलहाल उत्तराखंड में है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे भारत रत्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीबी पंत के बारे में। हमारी फर्स्ट गवर्नर थी यूपी की सरोजनी नायडू। और यहाँ पे जो है इंडिया का फर्स्ट जो रिवोल्ट चालू हुआ था हमारा 1857 का, वो यहीं पे मंगल पांडे के द्वारा चालू किया गया था। ये हमारे नॉर्थ स्टेट से बॉर्डर लगती है हमारी उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैक्सिमम सीट्स है लोकसभा और राज्यसभा की पूरे इंडिया में किस स्टेट की? तो वो हमारी उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पे जो है एक ज्योतिर्लिंग है हमारा, वो है काशी विश्वनाथ, जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग से एक है। इलाहाबाद के अंदर हमारा 4 कुंभ मेला में से एक कुंभ मेला लगता है, तो हमारा इलाहाबाद के अंदर लगता है। कथक यहाँ का क्लासिकल डांस है, काफी फेमस है। और यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश को बोलते हैं सुगर बॉल ऑफ इंडिया। यहाँ की बनारसी साड़ी भी काफी फेमस है। और साथ मुरादाबाद की ब्रास हैंडीक्राफ्ट पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसका काफी एक्सपोर्ट भी होता है। फिरोजाबाद में हमारी ग्लास इंडस्ट्री काफी फेमस है। उत्तर प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट जो हमारे टाइगर रिजर्व है वो हमारा लखीमपुर, पीलीभीत, अमनगढ़, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इंडो फ्रेंच 2021 को इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट जो घोषित किया गया है, कौन से मिनिस्टर के द्वारा ये घोषित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह या फिर पीयूष गोयल? तो सही आंसर है, ये हमारा घोषित किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ये हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है, इन बात का भी आप ध्यान रखिएगा। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर, साथ में एमएस बारबरा पोम्पिली, ये हमारे फ्रेंच मिनिस्टर फॉर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के लिए। इन दोनों ने मिलकर के 2021 को इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट बोला है। न्यू दिल्ली में ये डिक्लेयर किया था। ये लोकेशन भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से लोकेशन पे ये बोला गया था। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, दोनों मिलकर के हमारे जो एनवायरमेंट को क्लीन करते हुए साथ में डेवलपमेंट पे काम करेंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। मार्टियर डे अभी हाल ही में इसको ऑब्जर्व किया गया है। तो कब ऑब्जर्व किया गया है? शहीद दिवस कब मनाया गया अभी हाल ही में? 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी? तो सही आंसर है, ये हमारा मनाया गया 30 जनवरी के अंदर। 30 जनवरी को क्यों मनाया गया? क्योंकि हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, इनकी जो है हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 में नाथुराम गोडसे के द्वारा। इसलिए हम लोग इस दिन सेलिब्रेट करते हैं मार्टियर दिवस। हम लोग एक दिन और मार्टियर डे सेलिब्रेट करते हैं, वो है हमारा 23 मार्च को। इस दिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 23 मार्च को इनको फांसी की सजा दी गई थी 1931 में। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमारा बेस्ड है, अभी आज ही के दिन 125वीं जयंती मनाई जा रही है प्रबुद्ध भारत की। तो यहां पे किसके द्वारा ये हमारा इसको एड्रेस किया जाएगा? नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल या फिर नितिन गडकरी? तो सही आंसर है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ही प्रबुद्ध भारत के लिए 125वीं जयंती के पर इसको संबोधित किया है।
तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्रबुद्ध भारत क्या था, क्या प्रबुद्ध भारत हमारा जो है एक हमारा जर्नल था जो हमारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा चालू किया गया था 1896 के अंदर, जिसमें कि हमारे इंडिया की जो एंसेंट स्पिरिचुअल विजडम को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। शुरुआत में ही हमारा पब्लिश होता था चेन्नई से, लेकिन बाद में 2 साल के बाद इसको अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया गया था। तो विवेकानंद के बारे में तो आपको पता ही होगा, इन्होंने वेदांता फिलॉसफी को काफी प्रमोट किया है। अभी कौन से स्टेट ने टॉप किया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में? उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? कौन से राज्य ने भारत न्याय रिपोर्ट में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो सही आंसर है महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है। ये जस्टिस रिपोर्ट में 4 पैरामीटर को देखा गया है। 4 पैरामीटर क्या क्या है? जुडिशरी, पुलिस, प्रिजन और फिर लीगल एड। इसमें चारों पैरामीटर को देखा जाएगा तो महाराष्ट्र हमारा टॉप किया है मीडियम वाली कैटेगरी में। सेकंड हमारा आया है तमिलनाडु, थर्ड हमारा तेलंगाना। वुमन की रेशियो देखेंगे तो इसमें बिहार का जो है सबसे टॉप क्या है, करीब जो है कि वुमन की रेशियो करीब 25.3% है। ये जो रिपोर्ट हमारा किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? ये बनाया गया टाटा ट्रस्ट के द्वारा, साथ में सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के द्वारा। ये चारों मिलकर के 4-5 मिलकर के ये रिपोर्ट को पब्लिश किया है। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिसिंग में है तमिलनाडु टॉप किया है, जुडिशरी में भी तमिलनाडु ने टॉप किया है, और लीगल एड में केरला ने टॉप किया है, प्रिजन्स में केरला ने टॉप किया है। तो ये आप चारों पैरामीटर को अलग अलग ध्यान रखिएगा, कौन से स्टेट ने फर्स्ट किया है, कौन से ने लास्ट किया है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल, क्योंकि कई सारे एग्जाम में डीप से पूछते हैं इन रिपोर्ट के बारे में। महाराष्ट्र जहां तक टॉप किया है, ओवरऑल टॉपर बना है ये लार्ज और मीडियम कैटेगरी के अंदर, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सेकंड है हमारा तमिलनाडु। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे अभी किस कंट्री ने टॉप किया है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज रिपोर्ट में। तो इसमें एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज रिपोर्ट में किस देश ने टॉप किया? तो उस कंट्री का नाम है सिंगापुर। इस देश ने टॉप किया। सिंगापुर के अंदर ही आपको पता होगा हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ये, और साथ में इंडिया की क्या रैंकिंग थी? तो इंडिया की रैंकिंग थी 10, मतलब 11 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग थी 10। बहुत खराब रैंकिंग है इंडिया की इसके अंदर। ये रिपोर्ट बनाया गया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। दोस्तों अभी इंडिया का फर्स्ट 5G रेडी नेटवर्क कौन सा है? तो वो सही आंसर है इसका एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया गया है, तो इसमें 2020-21 के लिए इंडिया की क्या ग्रोथ बताई गई? चूंकि ये गवर्नमेंट की द्वारा ये पब्लिश किया गया है, इसलिए आप ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारा फिक्की का हो गया रिपोर्ट, IMF का हो गया, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो गया, ये जो कई सारे जो एग्जाम के में पूछे जाते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन ने कितना बताया था इंडिया का ग्रोथ क्या होगा 2020-21 के लिए। तो ये हमारा चूंकि बना है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, इसमें बताया है माइनस होगा 7.7% नेगेटिव ग्रोथ होगा। और अब 2021-22 के लिए कितना ग्रोथ होगा? वो होगा हमारा 11%। दोस्तों अभी हाल ही में 13th एडिशन जो है हमारा एरो इंडिया का चालू होगा 3 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी में। तो ये कहां पे? ये एरो इंडिया शो चलेगा। तो ये हमारा चालू होगा यलहंका, बेंगलुरु में चालू होगा। ये जो हमारा एयर शो होता है 2 साल में एक बार होता है, जिसमें कि एविएशन इंडस्ट्री की पूरे वर्ल्ड से पार्टिसिपेशन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड AFC वुमेन एशियन कप 2022 कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? महिला एशियाई समूह 2022 कप जो है ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो सही आंसर है इंडिया इसको होस्ट करेगी 2022 के अंदर। दोस्तों अभी किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्पोर्ट रेगुलेटर ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चालू किया है? तो ये हमारा चालू किया गया है ICC के द्वारा। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर। दोस्तों अभी किस राज्य ने बोट लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश किया है? ये हमारा एस्टैब्लिश किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा, इंडिया का फर्स्ट बोट लाइब्रेरी। तो ये जो आज दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिल्कुल आप दिन को ध्यान रखिएगा। और जहां तक रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पंख योजना चालू की कौन से राज्य ने किया है? पंख योजना चालू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। इसमें फोकस क्या है? हमारी लड़कियों को उन्होंने फोकस किया है, जिनमें उनको प्रोटेक्शन, साथ में अवेयरनेस, न्यूट्रिशन और नॉलेज पे ध्यान देने के लिए बोला गया। पी फॉर, इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा। पी स्टैंड, क्योंकि कई बार पूछ देंगे कि पंख में से N का मतलब क्या होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। के का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, ए का होता है अवेयरनेस, N का होता है न्यूट्रिशन, के का होता है नॉलेज, H का होता है हेल्थ। और साथ में आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, फौजी नाम से जो हमारा ऐप जो लॉन्च किया गया है अक्षय कुमार के द्वारा, तो ये जो ऐप में फौजी का फुल फॉर्म क्या है? ये भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सही आंसर है इसका, फौजी का फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा डेली MCQ कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोग को बिल्कुल हम लोग का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस PPT का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का आप चाहें तो हमें सजेशन फीडबैक हमारे टेलीग्राम चैनल में दे सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पर जुड़ कर दे सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं डेली MCQ के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।